मानसिक बीमारी में परिवार का क्या रोल है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शानु श्रीवास्तव और आज हम बात करने जा रहे हैं किसी भी तरह की मानसिक बीमारी यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया या पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसमें परिवार का कितना रोल है और क्या रोल है। परिवार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपने आप को सबसे पहले अपने परिवार के लोगों की दृष्टि से ही देखता है। मतलब परिवार में जो माहौल है उसका बहुत ही असर पड़ता है उसके ऊपर, उसके पूरी पर्सनालिटी के ऊपर, उसके पूरी हर चीज़ के ऊपर कि वो किस तरह से समाज में मूव करेगा, क्या काम करेगा, कैसा करेगा, अपने आप को कैसा देखेगा, अपना आत्मविश्वास कैसे बना के रखेगा, उसका सेल्फ स्टीम कैसा रहेगा, ये सब परिवार के ऊपर निर्भर होता है। और जब वो किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है, किसी गहन मानसिक बीमारी का, तब परिवार का रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि परिवार ही एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ पे वो एक शांति पा सकता है, वहाँ पे वो पॉजिटिविटी पा सकता है। तो अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो कि डिप्रेशन या बहुत सीवियर बाइपोलर का पेशेंट है या स्किज़ोफ्रेनिया उसको हो गया है, तो आप सब उसको सहयोग करें। आपका काम होगा कि उसको समय पे दवाई पहुंचाना, जो भी डोज डॉक्टर ने दी है वो सही तरह से उसको खिलाना और उसको एक पॉजिटिव माहौल देना, उसके साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, उसको हिम्मत दिलाना कि आप बहुत ही जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा जो पेशेंट है वो दवाई नहीं खाता, तो हम दवाई कैसे खिलाएं? उसके लिए आप अपने डॉक्टर से, अपने मनोचिकित्सक से बात कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो खाने में मिला के दी जा सकती हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब स्किज़ोफ्रेनिक या बाइपोलर वाले लोग होते हैं तो वो अक्सर पूरे परिवार को अपने खिलाफ समझने लगते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिस पे वो पूरा विश्वास करते हैं। आप उनका सहयोग लीजिए, उस इंसान का सहयोग लीजिए कि आपके परिवार में वो कौन है जिसके ऊपर आपका पेशेंट पूरी तरह से विश्वास करता है, और फिर वो अपने हाथ से उस पेशेंट को दवाई दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं। तो हमें ये टफ़ टाइम निकालना है, ये मुश्किल घड़ी निकालनी है और परिवार का बहुत ही सहयोग चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बड़ा प्रेशराइज़ करते हैं कि मेरा जो लड़का है जिसको डिप्रेशन हो गया है सीवियर, टाइम पे नहा नहीं रहा है, कई दिन हो जाते नहीं नहाता है, सही से खाना नहीं खा रहा है, और उसको गुस्सा करते हैं, उसके ऊपर चिल्लाते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, उसको अपशब्द बोलते हैं। ये बहुत ही गलत है। ये बीमारी का लक्षण है। पेशेंट की इच्छा ही नहीं होगी नहाने की, अपना डेली रूटीन करने की, तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं पड़ा हुआ है बिस्तर के ऊपर, वो बीमार है, वो परेशान है, वो मजबूर है, इसलिए ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार को समझना ज़रूरी है। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको प्यार दिखाना है, उसको सहयोग करना है, क्योंकि घर का माहौल बहुत मायने रखता है कि पेशेंट कितनी जल्दी ठीक होगा। आप दवाई कितने टाइम से दे रहे हैं और कितना सहयोगपूर्ण माहौल आप रख रहे हैं, तो आप ऐसा बना के रखें। आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपका पेशेंट जल्दी से ठीक हो पाया है। कोशिश करें कि उसको बाहर ले जाएं, कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार, या परिवार के साथ बैठ के पुरानी बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट के साथ आप जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा है। वो सुन पाएंगे कि हाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में अक्सर होता है कि प्रेजेंट की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उससे इंसान इनसाइट जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है, मतलब उसको एहसास नहीं रह जाता कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। या बाइपोलर में अगर मैनिक वाली कंडीशन चल रही है तो पेशेंट बहुत हाइपर हो जाता है, बहुत गुस्सा करने लगता है, चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगता है। अगर उसमें आप भी बहुत हाइपर हो गए, अगर परिवार के सदस्य भी बहुत हाइपर हो गए, तो चीज़ें और बढ़ जाएंगी। तो हमें पेशेंट को काम डाउन करना है, आराम से करना है। आप आराम से बोलिए, एक टोन अपना मेंटेन करके बोलिए, वॉइस रेज नहीं करनी है ऐसे पेशेंट के साथ। आप प्यार दिखाएं, सहयोग दिखाइए, जिससे कि आपका पेशेंट जल्दी से अच्छा हो सके। तो सिर्फ डॉक्टर का रोल नहीं है मानसिक बीमारी को ठीक करने में, परिवार का, दोस्तों का बहुत ही बड़ा सहयोग है, और आप इसको समझें। अगर आपका कोई भी सवाल इससे संबंधित है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूँ।